नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्रा 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम एसएससी मैथ वालों के लिए सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी और अदर्स जो भी एग्जाम होते हैं एसएससी के उनसे रिलेटेड नंबर सिस्टम लेकर के आए, नंबर सिस्टम टॉपिक लेकर के आए। इस क्लास में हम रिमाइंडर थ्योरम के जो क्वेश्चन होता है उसकी चौथी क्लास लेकर के आए, मतलब फोर्थ क्लास लेकर के आए। इससे पहले 3 क्लासेस हो चुकी हैं, अगर आपने वो ना देखी हो तो जरूर देख लीजिए। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। बिल्कुल एसएससी सीजीएल लेवल तक के हम क्वेश्चंस को करेंगे यहाँ पे, तो आप चैनल के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। चलिए वीडियो का आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, देखिए आपकी स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा कि 2 की पावर 57 डिवाइडेड बाय 56। इससे पहले अगर आपने क्लासेस ना देखी हो तो जरूर देख लें, तो चीजें जब अच्छे से समझ में आएंगी। अब देखिए यहाँ पे एक बात गौर करने की है कि जो 2 है हमारा 56 से बहुत छोटा है। पर एक बात और गौर करने की, 2 से हमारा 56 कट भी रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, 2 से हमारा 56 क्या हो रहा है, कट रहा है। ठीक है, पूरा पूरा कट रहा है। तो जरा ध्यान दीजिए मैं क्या करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऊपर क्या है 2 की पावर 57 है। तो मैं क्या करता हूँ, पहली बार मैं 2 से काटता हूँ तो ये वैल्यू कटने के बाद कितनी बन जाती है, तो ये वैल्यू बन जाती है 2 2 जा 4, कितना बच गया, 1 बच गया और 16 हो गया। तो 2 अट्ठे 16, तो 28 बार कटती है एक 2 से। दूसरे वाले 2 से हम काटते हैं तो हमारे पास ये कट के कितना आ जाता है, 14 आ जाता है। फिर तीसरी बार इसे काटते हैं तो ये हमारे पास कट के आ जाता है 7 आ जाता है। अब ये क्वेश्चन जो बन गया है 2 की पावर 54, 54 क्यों हो गया, क्योंकि हमने से इसमें से 3 पावर यूज कर ली। 2 की 57 थी तो 1 2 3 बार काटा है तो 3 पावर हमने यूज कर ली है। ठीक है, तो 54 बचा रह गया, अपॉन में क्या रह गया, 7 बचा रह गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, 2 की पावर 54 डिवाइडेड बाय 7। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप क्या लगा सकते हैं, यहाँ पर आप लगा सकते हैं आपका क्या नाम है, टोशेंट मेथड लगा करके आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है, यहाँ पे आप टोशेंट मेथड लगा करके भी आंसर निकाल सकते हैं। तो देखो टोशेंट मेथड के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो एन की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, एन की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 7, और आपकी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 6। टोशेंट जो ये प्राइम नंबर है 7 तो एक कम रहता है। ठीक है, 6 और 6 से जो हमारा 54 पूरा पूरा कट रहा है। ठीक है, पूरा पूरा कट रहा है। तो हमारा इस कंडीशन पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो रिमाइंडर आ जाएगा उस कंडीशन पर रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास 1। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, पूरा पूरा कटा 6 से, 6 नेम 54, पर रिमाइंडर 1 आ जाएगा, 1/7 हो जाएगा। ठीक है, 1/7। पर क्या 7 से हमें डिवाइड देना था, नहीं 56 से डिवाइड देना। तो 56 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 8 का मल्टीपल करेंगे। क्या करेंगे, 8 का मल्टीपल ऊपर नीचे करेंगे। तो ऊपर तो आ जाएगा 8 और नीचे आ जाएगा 8 सत्ते 56। क्वेश्चन यही था, 56 से हमें डिवाइड करना था, तो रिमाइंडर हो गया 8। इस क्वेश्चन का रिमाइंडर कितना हो गया, 8। ठीक है, लास्ट की क्लास देखी होंगी तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी और अच्छे से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए मैं यहाँ पर एक चीज़ और बता दूं, अगर आप चाहें, अगर आप ट्यूशन मेथड नहीं लगाना चाहें तो डायरेक्ट भी दूसरी तरीके से भी आंसर निकाल सकते हैं। क्या क्वेश्चन क्या था हमारा, 2 की पावर 57 अपॉन में क्या था 56। अब क्या है 57 है यहाँ पर पावर, तो मैं आपको ये तो बता ही चुका हूँ। हमने क्या किया, 2 से इसे काटा 56 को, तो एक बार काटा तो हमारे पास कितना कट के आ गया था, ये 28 आ गया था। दूसरी बार इसे मैंने काटा तो ये कट के कितना आ गया, 14 आ गया। और तीसरी बार इस 2 से काटा तो ये कट के कितना आ गया, 7 आ गया। तो अब हमारे पास क्वेश्चन जो बच गया है 2 की पावर 54 अपॉन में क्या रह गया, 7 बचा रह गया। ठीक है, अब क्या है कि हम साइक्लिक मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कि देखो 2 × 2, 2 दूनी 4, दूनी 8। अब 8 जो है 7 से कटने पर एक रिमाइंडर देता है। ठीक है ना, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं मल्टीपल वाई। अब 3 पावर हमने यूज कर ली तो 3 का इसमें डिवाइड करेंगे तो देखो 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, तो 18 साइकिल बन जाएंगे। अपॉन में क्या आ जाएगा, 7। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। और 8 की पावर क्या हो गया, 18 डिवाइडेड बाय 7। 7 से इसमें डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 1 रिमाइंडर आता है। और पावर 18 हो या कितनी भी हो, 1 आ जाए तो 1 ही रिमाइंडर रहता है। तो 1/7 हो गया। क्या क्वेश्चन में हमें 7 से डिवाइड करना था, नहीं 56 से डिवाइड करना था। तो हम क्या करेंगे, 8 का मल्टीपल ऊपर नीचे कर देंगे। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8/56। तो 8 रिमाइंडर इस क्वेश्चन का हो गया। ठीक है, ट्यूशन मेथड से भी बता दिया मैंने और इस मेथड से भी बता दिया, दोनों ही आपके तरीके सही हैं। आपको जो इजी लगे उससे आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर क्या है, 5 की पावर 251 अपॉन में 250। ठीक है, 5 की पावर 251 अपॉन में क्या है, 250। अब क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन को, देखिए जरा कैसे करेंगे। देखिए
यहाँ पर क्या है हमारा 5 की पावर 251 है और 5 से हमारा 250 जो नीचे वाली वैल्यू है वो कट रही है, तो हम एक बार काटते हैं 5 से इसे। इस 5 से मैंने इसे काटा तो पचम 25, 50 बार कट गया। दूसरी बार 5 से काटा तो ये हमारे पास कितना आ गया, 10 आ गया। फिर तीसरी बार इस 5 से मैंने काटा तो ये कितना निकल के आ गया, 5 दूनी 10 आ गया, 2 आ गया। तो ऊपर जो वैल्यू आ गई 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 5 की पावर 248, 248, क्योंकि 3 हमने यूज कर ली 251 में से, ठीक है। और अपॉन में आ गया 2। अब 2 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, तो 1 बचा रह गया, तो 1/2 आ गया, 1/2। पावर कितनी में कोई प्रॉब्लम नहीं, 1/2 आ गया। क्या हमें 2 से डिवाइड देना था, नहीं, 250 से डिवाइड देना। 250 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 125 का गुणा ऊपर नीचे करेंगे। तो 125 का ऊपर नीचे गुणा होगा तो ऊपर तो आ जाएगा 125 और नीचे आ जाएगा 250, 250, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन का रिमाइंडर हो गया 125। क्लियर है, 125 इसका रिमाइंडर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए 3 की पावर 54। अब देखो 3 की पावर 54 है तो 3 से एक कट रहा है और नीचे वाला भी 54 है, तो देखो नीचे वाले को हम काट देंगे। तो देखिए कैसे, पहली बार काटा मैंने 3 से, तो देखो 3 एकम 3 और 3 3 अट्ठे 24, ठीक है, 18 बार काटा। दूसरी बार 3 से काटा तो 3 छिंग 18। तीसरी बार काटा 3 से तो 3 दूनी 6। अब ये क्वेश्चन जो बन गया है 3 की पावर 51, 3 पावर खत्म हो गई। अपॉन में क्या आ गया 2। अब 2 का डिवाइड इसमें करेंगे तो 2 एकम 2, तो एक रिमाइंडर बचा रहेगा, 1, 1/2, ठीक है, प्लस का ही आ रहा है तो पावर कितनी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1/2 आ गया। अब इस 2 को जो है हमें क्या बनाना है, 54 बनाना है। तो 54 बनाने के लिए हम क्या करें, 3 3 9 27 का मल्टीपल अप ऊपर नीचे करेंगे। तो हमारे पास ऊपर तो आ गया 27 और नीचे आ गया 54। तो रिमाइंडर हो गया इस क्वेश्चन का 27, ठीक है। इस क्वेश्चन का रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 27। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। 2 की पावर 80/80, ठीक है। अब वही काम करेंगे, पहली बार हम 2 से काटेंगे, इस 2 से हम इसको काटेंगे तो हमारे पास कितनी बार कट गया है, 40। फिर दूसरी बार इस 2 से काटा तो ये कितना कट गया है, 20। फिर तीसरी बार इसे काटा तो ये कितना कट गया है, 10। फिर चौथी बार इसे काटा तो ये कितना कट गया है, 5, ठीक है, 5 आ गया। अब बात क्या आती है, ऊपर जो है हमारी वैल्यू जो है वो बन गई है 2 की पावर 4 खत्म हो गए तो हमारे पास क्या आ गया, 76। अपॉन में क्या आ जाएगा, 5, अपॉन में क्या आ जाएगा, 5, ठीक है। अब आप चाहे तो ट्यूशन मेथड से कर लीजिए या फिर साइकिल बना लीजिए, दोनों ही ऑप्शन, दोनों ही तरीके आपके लिए बेस्ट है, ठीक है नहीं, ठीक है। अब देखो पहले मैं साइक्लिक वाले से, वैसे ट्यूशन वाला आपको पता ही है, ट्यूशन में क्या होता है, तो पहले एन, एन की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है 5, तो टी हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, टी हमारा क्या हो जाएगा 4, क्योंकि 5 क्या है आपका प्राइम नंबर है, ठीक है, अभाज्य संख्या है, तो इसका ट्यूशन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 से जो 76 को हम डिवाइड करें तो देखो ये पूरी पूरी कट रही है, 4 एकम 4 और 4 नेम 36, ठीक है, तो पूरी पूरी कट रही, तो उस कंडीशन पर रिमाइंडर इसका हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। ऊपर 1 और नीचे क्या आ जाएगा 5, ठीक है। और 5 को अगर हम क्या बनाएंगे, 80 बनाएंगे, तो 80 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 का मल्टीपल करेंगे ऊपर नीचे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 16/80। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 16 रिमाइंडर, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 16 रिमाइंडर। ट्यूशन मेथड से हमने इसे कर लिया है, ठीक है। और चाहो तो आप यहाँ पे साइक्लिक फॉर्म में भी कर सकते हो। देखो यहाँ तक तो हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2 की पावर 76 अपॉन में क्या आ जाएगा 5। अब साइकिल बना लीजिए। देखो इसको क्या कर सकते हो आप, 2 2 जा 4, 4 बना सकते हो, 2 2 जा 4। तो मैंने क्या किया, 2 की पावर 2 मल्टीपल बाई ये कितना हो जाएगा 38, ठीक है, कितना हो जाएगा 38 साइकिल बनेंगी। अपॉन में क्या हो जाएगा 5। तो ऊपर वैल्यू हो गई 4, इसको मैंने बना दिया कितना 4 बना दिया, और 4 की पावर 38 अपॉन में क्या आ जाएगा 5, ठीक है। अब 5 का डिवाइड इसमें करूंगा तो माइनस का 1 आएगा, क्या आएगा माइनस का 1, पर माइनस का 1 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि पावर हमारी क्या है, सम है, ठीक है, सम में है, इवन है, ठीक है। तो 1/5 आ गया। अब 1/5 आ गया मतलब 1 रिमाइंडर आ गया। 5 को हमें क्या बनाना है, 80 बनाना, तो 80 बनाने के लिए हम ऊपर नीचे 16 का मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा नीचे तो 80 और ऊपर हो जाएगा 16, तो 16 रिमाइंडर इस क्वेश्चन का हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 16 रिमाइंडर हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है 7 की पावर 52 अपॉन में क्या है 98। तो पहली बार हम 7 से ये कट रहा है, 7 से ये कट रहा है, तो पहली बार इसे काटेंगे 7 से, तो देखो 7 एकम 7, 7 चौके 28, ठीक है, 14 बार कटा। दूसरी बार इस 7 से हमें काटेंगे तो देखो 7 दूनी 14, 2 बार कट गया। अब क्या बचा रह गया हमारे पास, 7 की पावर 50 और अपॉन में आ गया क्या 2 आ गया, अपॉन में क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है। अब देखो वही चीज है, ट्यूशन मेथड से भी आप कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप साइकिल बना के भी कर सकते हो, ठीक है। वैसे 2 का इसमें डायरेक्ट डिवाइड दूं तो हमारे पास क्या बचा रह जाएगा, देखो 2 दूनी 4, 2 सॉरी 2 तिया 6, तो 1/2 बचा रहेगा। अब इस 2 को 98 तक ले जाने के लिए
सत्तू सत्तू 49 का मल्टीपल मुझे करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास क्या 49 अपॉन में 98। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 49 रिमाइंडर। ठीक है, 49 रिमाइंडर। ठीक है नहीं, ठीक है। कौन तरीका हमारा सही होना चाहिए, हमारा आंसर बिल्कुल सही आएगा। आप चाहो तो यहाँ से ट्यूशन मेथड भी दिखा सकता हूँ मैं आपको। देखो एन की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है 2, तो हमारे यहाँ ट्यूशन कितना हो जाएगा 1। तो वैसे भी इस क्वेश्चन का इस कंडीशन पर हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, पूरा पूरा कट रहा है 1 से, तो 1 ही रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, तो 1/2 हो जाएगा, और 1/2 को हमें 98 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 49 का मल्टीपल करना पड़ेगा। तो हमारे पास हमारा आंसर हो जाए 49। ठीक है ना, ठीक है। जैसे कि हमारे पास क्या बन जाएगा 1 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया ट्यूशन 1 आ गया, और 1 का डिवाइड 50 में पूरा पूरा जा रहा है, तो उस कंडीशन पर रिमाइंडर हमारा क्या आ गया 1 आ गया। 1/2 चल रहा है। ठीक है, 1/2 चल रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब इस 2 को हमें क्या करना पड़ेगा कि 98 बनाना पड़ेगा, और 98 बनाने के लिए 49 से ऊपर नीचे मल्टीपल करना पड़ेगा। तो ऊपर तो आ गया 49 और नीचे आ गया कितना 98। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 49 रिमाइंडर। ठीक है ना, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी, दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यही आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। आज मैंने कम ही क्वेश्चन डिस्कस किए, क्योंकि बात क्या है कि पैटर्न चेंज होगा। ठीक है, दूसरी क्लास में हमारे नए क्वेश्चंस आएंगे, तो उनको भी हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ओके, ठीक है, बाय बाय।